बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स के मन में या लॉयर्स के मन में एक क्वेश्चन या फिर एक डाउट जीवन भर बना रहता है, अपने लॉ स्कूल के टाइम पीरियड में भी और उसके बाद भी। तो उस सभी का जो मैं डाउट जो है आज इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है या फिर मेरी इंग्लिश है तो एज एन एडवोकेट, एज अ लॉ स्टूडेंट या फिर जब मैं एडवोकेट बन जाऊंगा तो मेरे कैरियर के ऊपर इस पॉइंट को लेकर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मुझे आगे चल के दिक्कत फेस करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी कि मेरी इंग्लिश खराब है या मेरी इंग्लिश अच्छी है। या फिर जो एडवोकेट या जो लॉयर इंग्लिश अच्छी बोलते हैं तो क्या सिर्फ वो इस वजह से अच्छे सक्सेसफुल हैं या नहीं है, इसका सच क्या है। या फिर मुझे इंग्लिश तो बोलनी अच्छे से नहीं आती, मैं फ्लुएंटली नहीं बोलता हूं, लेकिन मेरी इंग्लिश है मैं लिख अच्छा पाता हूं और पढ़ अच्छा पाता हूं। तो क्या इस पॉइंट को लेकर मेरे को फायदा होगा आने वाले एडवोकेसी के अंदर, एडवोकेट बनने के बाद, या नहीं होगा। तो ये जो सारे के सारे डाउट्स हैं ये हर लॉ स्टूडेंट के मन में या हर लॉयर के मन में ये डाउट बने रहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं यही डाउट को क्लैरिफाई करूंगा कि क्या इंग्लिश जो है इंपॉर्टेंट है एडवोकेसी के अंदर या नहीं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों को अपडेट देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होती है कि भाई मैं जुडिशरी की तैयारी कहां से करूं, ऑनलाइन तैयारी कहां से करूं, कौन सी बेस्ट कोचिंग मेरे को प्रोवाइड होगी। तो इसी सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा जुडिशरी का कोर्स लेकर आया है। जो 5,000 रुपए का जो मंथली कोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। आपको सिर्फ रेफरल कोड लगाना है SLG10 और इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, स्पेशल क्लासेस फॉर जुडिशरी एग्जाम्स आपको मिलेंगे। अभी रिसेंटली जो है MP जुडिशरी का जो एग्जाम था उसके लिए अभी अनअकैडमी ने फ्री में आपको जुडिशरी की क्लासेस फ्री में प्रोवाइड कराई थी और इसके अंदर आपको जो लाइव सेशंस मिलेंगे और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही में आपको PDF फॉर्म में सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा और आपको जो है मॉक टेस्ट पेपर्स के MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको डिस्कस करा जाएगा। कोई भी आपका डाउट होता है आप डायरेक्टली लाइव सेशन के अंदर आप पूछ सकते हैं, डाउट क्लासेस के अंदर पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट आप दे सकते हैं, बैच वाइज आपके कोर्सेज आपको दिए जाएंगे। सारी की सारी जितनी भी जुडिशरी की स्टेट्स होती हैं आपको सारे के सारे एग्जाम्स होंगे। जैसे आपको जोन सी स्टेट की आपको तैयारी करनी है उस हिसाब से आप अपना कोर्स ज्वाइन करिएगा। 99 रुपीज के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है और लिमिटेड पीरियड के लिए वैलिड है। आपकी सिर्फ काम होगा कि आपको जो है अपना एक रेफरल कोड लगाना है SLG10। इसी से आपको जो 5,000 रुपए का जो मंथली कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज के अंदर आपको अवेल हो जाएगा। सबसे पहली बात आती है, जो मैंने आपको 3 डाउट्स बताए हैं, तीनों डाउट्स बताए हैं, ये हर लॉ स्टूडेंट के मन में या हर एडवोकेट के मन में या हर लॉयर के मन में अपने स्कूल टाइमिंग से ही, लॉ स्कूल के टाइमिंग से या फिर अपने लॉ स्कूल कंप्लीट होने के बाद भी बने रहते हैं और इसका क्लियर जवाब कोई नहीं दे पाता है आपको। तो इसके अंदर सबसे पहली बात आती है, मैं तो आपको क्लियर एक बात बोलूंगा कि जितने भी हाई कोर्ट्स होते हैं और एक जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उनके जो जजमेंट्स के जो ओरिजिनल जजमेंट्स होते हैं ना वो इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं। आपको ट्रांसलेट के फॉर्म में जरूर मिलेगा, लेकिन आप उसको जब एक बार ट्रांसलेट की कॉपी पढ़ोगे ना, हिंदी में या पढ़ लेना, तो बिल्कुल बहुत हार्ड ट्रांसलेशन होती है और वो समझना एक तरीके से इंपॉसिबल होता है। तो मेन मुद्दे की बात होती है कि भाई आपको इंग्लिश को पढ़ना और लिखना तो आना ही चाहिए। ये तो आपको गांठ मारकर अपने मन में एक बात बनानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी और हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स भी प्योरली इंग्लिश में लिखे जाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो पूरा का पूरा कानून है वो इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, कोई भी हिंदी में या कोई भी अदर लैंग्वेजेस के अंदर नहीं लिखा हुआ है। हमारा पूरा का पूरा कानून, हमारे सारे के सारे इंडियन लॉज हमारे इंग्लिश के अंदर लिखे हुए हैं। अब इसके अंदर एक बात आती है कि ये भी आपको मैं क्लियर करता जाऊंगा आगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी लोगों के लिए। मेजर पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको ना, मैंने भी बोला है, रीड एंड राइट, मतलब पढ़ना और लिखना तो आपको इंग्लिश को आना ही चाहिए। ये बात आपको अपने मन में बना के रखनी है। बिल्कुल कुछ भी कर लीजिए, कोई भी आपको कुछ भी बोले, आप किसी की बात पे भरोसा मत करिएगा। आपको लिखना और पढ़ना इंग्लिश को तो आना ही चाहिए। दूसरी बात आती है कि भाई अगर कोर्ट रूम की बात करें तो जब आप कोर्ट रूम के अंदर एंटर होंगे, ऑनरेबल जज साहब बैठे होंगे, तो जज साहब जो है आपकी इंग्लिश कितनी फ्लुएंट है कितनी फ्लुएंट नहीं है ये चेक नहीं करने वाले। आपको स्कूल के अंदर नहीं जा रहे हो कि आपकी जो है इंग्लिश चेक होगी। आपको सिर्फ अपने मेजर फैक्ट्स जो जज साहब को जो है समझाने हैं इंग्लिश में समझाइए, जितना आप टूटी फूटी बोल सकते हैं बोलिए, लेकिन जज साहब को आपकी मोटी मोटी बात समझ में आनी चाहिए। और अपना कंक्लूजन ऐसा प्रिपेयर करिए कि आपके कंक्लूजन के अंदर कोई भी डाउट ना निकाल पाए, जज साहब को भी कोई डाउट ना नजर आ पाए और आपके जो साइड में पार्टी खड़ी होगी वो भी आपके जो डाउट है, कोई भी पॉइंट है, नहीं पकड़ पे आके कोई भी एक अपना कंफ्यूजन क्रिएट ना कर पाए। अगर ये चीज आपने सीख लेना तो आपको इंग्लिश की क्या जरूरत, आपको हिंदी की क्या जरूरत, जिस स्टाइल में, जिस अटायर में, जिस गेस्चर में आप
अपने आप को प्रोसीड करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं कोर्ट रूम के अंदर, वो ही आप कर सकते हैं। मेन मुद्दे की बात क्या आती है, इंग्लिश होनी चाहिए, लिखनी और पढ़नी सबसे ज्यादा तो आनी चाहिए, ये बात आपको मन में ध्यान में रखनी है। आपकी जो बोलने की जो इंग्लिश है वो टूटी फूटी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोर्ट रूम के अंदर जब अपने मेजर फैक्ट्स और एक अपने जो स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स होते हैं वो आप कॉपी लगाइए और अपने आप का कंक्लूजन जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करके प्रेजेंट करिए। आपका जो बिल्कुल जो मेजर प्रॉब्लम है ना, जो इस बात से आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हो, उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब इसके अंदर मैंने आपको एक और बात बतानी है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है ना, वहां पे हिंदी के अंदर तो प्रोसीडिंग्स चलती ही चलती हैं, आप सब लोग मेरे से ज्यादा जानते होंगे। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है वहां तो हिंदी के अंदर सारी की सारी प्रोसीडिंग्स चलती हैं। और जो अब हमारे हाई कोर्ट्स आते हैं जितने भी, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आता है, वहां पे केवल इंग्लिश के अंदर प्रोसीडिंग सारी की सारी चलती हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो इंग्लिश की वजह से भी मैंने ये बोला है कि जज साहब जो है आपकी इंग्लिश कितनी फ्लुएंट है ये चेक नहीं करेंगे, आपको मन में ये रखना है कि भाई मेरे को कॉन्फिडेंट हूं, मेरी टूटी फूटी इंग्लिश है, कोई बात नहीं, मेरे को टूटी फूटी इंग्लिश बोलनी आती है। तो आप जो है जज साहब के सामने जितनी भी टूटी फूटी इंग्लिश आप बोल सकते हैं बोलिए। आप जो है अपने आप के जो मेजर फैक्ट्स है वो प्रेजेंट करो, और अपने जब मेजर फैक्ट्स आप प्रेजेंट कर रहे होंगे कंक्लूजन और अपना अच्छे से प्रिपेयर करके आ जाओ, सिंपल बात है। अब ये कॉमन सेंस की बात मैं आपको एक बाद में बताऊंगा कि इसके अंदर जब मैंने अब इंपॉर्टेंट बात है कि इंग्लिश जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं है एडवोकेसी के लिए, ये मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं कि इंग्लिश जो है एडवोकेसी के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये मैंने बात क्यों बोली है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लिखना और पढ़ना तो आना चाहिए भाई। अब इसको लिए मैं पूरी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है ये बात नहीं बोलूंगा एडवोकेसी के लिए, एक लिखना और पढ़ना तो देखो हर किसी को आना ही चाहिए, ये बात मैं, क्योंकि हमारा कानून ही इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है पूरा का पूरा। इसके अंदर बात आती है कि अगर एक बात बताइए कि आप कोर्ट के अंदर केस लड़ रहे हो और आप जो है आपको इंग्लिश नहीं आती अच्छी खासी, और जो आपके साइड वाले एडवोकेट वो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन जो मेजर फैक्ट्स है ना केस को सॉल्व करने के लिए आप प्रिपेयर करके आए हो, और जो इंग्लिश अच्छी बोलने वाला एडवोकेट है उसके पास फैक्ट्स ही नहीं है कोई, वो सिर्फ बेफालतू की बातें बोले जा रहा है ऑनरेबल जज के सामने और कोर्ट रूम के आगे, और अपना जो केस का टाइम है वो वेस्ट करे जा रहे हैं। तो आपने एक पॉइंट उठाकर अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में जज साहब के आगे मेजर फैक्ट्स पेश कर दिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स पेश कर दिए, अब बाजी कौन मारेगा। अब उसके अंदर जज साहब को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बात किसकी एडवोकेट की लगेगी, आपकी लगेगी जो आपने टूटी फूटी इंग्लिश बोल के आप बता रहे हो, या फिर जो एडवोकेट हैं, जो एडवोकेट साहब है जो उनको इंग्लिश अच्छी खासी आती है और सिर्फ वो अपनी इंग्लिश के अंदर ही बात को घुमराह करने की बातें कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर सबसे ज्यादा बाजी कौन मारेगा, सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी किस एडवोकेट की होगी, टूटी फूटी इंग्लिश वाले की होगी, या फिर जो सिर्फ इंग्लिश अच्छी बोल रहा है, बिल्कुल भी फैक्ट्स नहीं है, बिल्कुल भी कंक्लूजन नहीं है, कोई भी उनके पास रेफरेंस जजमेंट्स नहीं है पेश करने के लिए, या कोई भी एविडेंसेस नहीं है, उनकी ज्यादा तारीफ होगी। आप ये थोड़ा सोच के बताइएगा। अब इसके अंदर आपको प्रिपेयर कंक्लूजन अपना करना है कि भाई जो भी आपके पास केस आ रहा है, मेजर फैक्ट्स और एविडेंसेस और केस स्टडी आप अच्छे से करिए और अपना कंक्लूजन अच्छे से बताइए, भले इंग्लिश आए या ना आए, टूटी फूटी इंग्लिश में आपको ट्राई जरूर करना है। जितना आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा उतनी ही आपकी डे बाय डे इंग्लिश इंप्रूव होने लगेगी। या आप खुद के अंदर अपना इंप्रूवमेंट देखिएगा, फिर मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब मैंने जो आपको अभी एग्जांपल दिया था कि जो एडवोकेट के पास टूटी फूटी इंग्लिश है और जो एडवोकेट के पास अच्छी खासी इंग्लिश बोलना आती है, वो अपने मेजर फैक्ट्स तो पेश कर नहीं रहे, वो सिर्फ बातों को गुमराह कर रहे हैं। और आपके पास टूटी फूटी इंग्लिश है, आपने टूटी फूटी इंग्लिश के अंदर ही जज साहब के सामने अपने केस को प्रेजेंट करा है, और आप हिंदी में बोल रहे हो या फिर टूटी फूटी इंग्लिश में बोल रहे हो, तो सबसे ज्यादा केस का जो महत्व है और जो वेटेज है जीतने की, वो किसके पास जाएगी, आपके पास आएगी या फिर उन एडवोकेट के पास आएगी। आप मेरे को ये बात कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब मैं आखिरी बात और बोलूंगा कि आप लोग क्यों कमजोर समझते हो अपने आप को, किसी सामने वाले दूसरे को देखकर कि उसको इंग्लिश आती है मुझे नहीं आती है, फिर आप क्यों शॉर्टकट ढूंढ रहे हो कि भाई अब मैं कैसे इंग्लिश सीखूं, क्या इंग्लिश इंपॉर्टेंट है लिटिगेशन में, एडवोकेसी के अंदर, या फिर एडवोकेट बनने के बाद इंग्लिश जब आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, कितना ज्यादा महत्व रखता है सक्सेसफुल होने में, आप ये बात क्यों सोच रहे हो। सबसे पहले बात आपको तो ये बात जाननी पड़ेगी कि भाई अगर सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है तो आप अपने आप को कमजोर क्यों समझ रहे हो। आप उससे बेहतर इंग्लिश बोलने का ट्राई करिए, सीखिए, जानिए। शॉर्टकट के पीछे आप क्यों भाग रहे हैं कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है नहीं है, अगर मैं नहीं सीखूंगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको पता है कि भाई आजकल जो कंपटीशन का टाइम है, सबसे ज्यादा कंपटीशन आजकल हर फील्ड के अंदर होता है, एडवोकेसी नहीं, हर कोई भी आप प्रोफेशन ले लीजिए, वो एक से एक बढ़कर आपको पॉइंट अपने प्रोफेशन के अंदर लोग मिलेंगे। तो आपको उनसे कमजोर क्यों फील करना है, आपको तो सबसे पहले उनसे अच्छा बेहतर अपने आप को बनाना है कि हाँ मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, कोई बात नहीं, मैं स्टार्टिंग में टूटी फूटी इंग्लिश बोलना चालू करूंगा, क्योंकि हर
जो लाइफ का स्टेज होता है वो हमारा सीखने का स्टेज होता है। तो आपको अब इस पॉइंट पे क्या सीखना है कि इंग्लिश सीखनी है। अगर किसी को लिखना और पढ़ना इंग्लिश को नहीं आता है तो उसको सीखना पड़ेगा। मैंने भी बोला है पूरी वीडियो के अंदर, लिखना और पढ़ना आपको इंग्लिश तो अच्छी खासी आनी चाहिए, भले ही बोलनी टूटी फूटी आए, वो दिन बाय दिन, डे बाय डे आप सीख जाओगे। तो ये कोई बात नहीं है कि आप 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में ही आप इंग्लिश बोलना बहुत अच्छा परफेक्ट हो जाओगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो के अंदर मैंने जो बात क्लियर समझाई है कि एडवोकेसी के अंदर इंग्लिश इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, लिखना और पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा कानून इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है। तो आपके सामने कोई जजमेंट की कॉपी आएगी, आपको कोई बताने के लिए आपको कोई नोटिस भेजा जाएगा, तो वो तो इंग्लिश में बोलेगा ना, इंग्लिश में ही भेजेगा ना। तो अगर आपको लिखना और पढ़ना नहीं आता होगा तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर हिंदी के अंदर सारी की सारी प्रोसीडिंग्स चलती हैं, वो आप सभी लोग जानते हैं, वो तो आपका काम वहां पे बन जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपको वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी है, थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने करीबी दोस्तों को, अपने लॉ स्टूडेंट्स को और अपने दोस्तों को जरूर वीडियो को शेयर करके उनको समझाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।